आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनाज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव न लड़ने के अपनी पार्टी के फैसले पर अफसोस का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने आइंदा हर चुनाव लड़ने का अज़्म किया। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जब वो वतन के साथ खड़े हैं तो तमाम अवामी नुमाइंदों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आयद होती है। हमें अब भी मिलिटेंसी का सामना है, इसीलिए पंचायत मेंबरों की सिक्योरिटी को तरजीह देनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने पंचायती मेंबरान को सही मानों में बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक दुश्मन हमारे अंदर भी बैठे हैं। श्रीनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने अपने तासुरात का इजहार किया। फौज के कोर कमांडर ने शोपियां में मिलिटेंटों के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि फौज इन मिलिटेंटों का खैर मकदम करेगी जो असल धारे में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने उन खानदानों पर जोर दिया कि अपने बच्चों को असल धारे में वापस लाने के लिए तमाम मुमकिन तरीके बरोए कार लाएं। कोर कमांडर ने कहा कि किसी वाक़ये के दौरान फौजी जवान के साथ साथ अगर कोई मिलिटेंट जख्मी होता है और वो उसी हालत में हथियार डालता है तो फौज उसकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से 16 साल अफगान शहरी को हिरासत में लिया गया। लखनपुर में कोविड टेस्टिंग सेंटर से हिरासत में लिया गया। कश्मीर के उभरते हुए क्रिकेटर्स सीख रहे हैं नई तकनीक और हुनर। जदीद टेक्नोलॉजी का साथ लेते हुए अपनी महारत में कर रहे हैं इजाफा। कुछ अर्सा पहले तक ऐसी जदीद एकेडमी एक ख्वाब था। बैटिंग की महारत बढ़ाने के लिए जदीद मशीनरी लैस है एकेडमी। इस सहूलत से कश्मीरी खिलाड़ी खेल का बेहतरीन मुजाहरा पेश कर सकते हैं। NIT श्रीनगर के सैंडू रिसर्च स्कॉलरों ने कैंपस के बाहर एहतजाज और मरकजी दरवाजे को कुछ वक्फे के लिए ब्लॉक कर दिया। रिसर्च स्कॉलर मरकज की जानिब से फेलोशिप फौरी तौर पर जारी करने की मांग कर रहे थे। मकामी रिसर्चर्स के अलावा दीगर इलाकों के रिसर्चर्स ने एहतजाज में हिस्सा लिया। उनका कहना है कि फेलोशिप न मिलने पर रिसर्च के अलावा रोजमर्रा के मामलात मुतासर हो रहे हैं। एहतजाज पुरअमन रहा, ताहम मुतालबात पूरे न होने पर मज़ीद ताकत के साथ एहतजाज की धमकी दी। गुकार अलायंस खसूसी हैसियत के नाम पर लोगों को कर रहा है गुमराह। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी का इल्जाम सियासतदानों की जानिब से किए गए बड़े घपलों की जांच का मुतालबा किया। नौपुरा हीरपुरा की निशादा अख्तर 14 बरस से लड़ रही हैं अपने हक की लड़ाई। मिलिटेंटों ने किया था शौहर का कत्ल। आवास योजना से महरूम रखने का इल्जाम नजरअंदाज करने की शिकायत। जिला पुंछ में खातून के कत्ल का मामला हल। शौहर ने किया था अपनी बीवी का कत्ल। सरकारी टीचर थी मकतूल खातून। महलूका का शौहर और सास गिरफ्तार। भलीसा में पानी का कनेक्शन मांगने पर मारपीट का इल्जाम। सरपंच और मुतल्लिका महकमे पर टाल मटोल का इल्जाम। मुतल्लिका सरपंच ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। जम्मू कश्मीर में जोश और अक़ीदत के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार। श्रीनगर शहर में निकाली गई झांकी। बाद के मुख्तलिफ मकामात पर पंडितों और मुसलमानों ने मिलकर मनाया त्यौहार। हंदवाड़ा में हुई 1989 की यादें ताज़ा। 32 बरस बाद जन्माष्टमी के मौके पर निकाली गई झांकी। मकामी मुसलमानों ने पंडितों का भरपूर साथ दिया। मागाम में चायरा और सूफीपुरा के लोगों ने मागाम म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने बताया कि मागाम टाउन से जमाशुदा कूड़ा करकट चायरा सूफीपुरा में मौजूदा सरकारी जमीन में डंप कर रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पहलगाम का दौरा किया। वो पंचायत राज इदारों के नुमाइंदों और दीगर लोगों से मिले। LG के मुशीर RR भटनागर और दीगर मुतल्लिकीन और अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। श्रीनगर शहर में लोक गीतों और रक्स की तकरीब मुनक्किद की गई। जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट्स लैंग्वेज एंड कल्चर ने 3 रोज़ा इवेंट कराया मुनक्किद। शाह कलंदर फोक थिएटर के ताउन से फोक डांस का प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी थी मेहमान खुसूसी। उन्होंने रस्मी तौर पर तकरीब का आगाज किया। लोकगीतों और रक्स का मुजाहरा करके फनकारों ने मोह लिया सबका दिल।
इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने काबुल हमले में मारे गए अमेरिकन सर्विस मेंबर्स की याद में मुल्क भर में कैंडल लाइट मार्च निकाले। उन्होंने इस तरह के दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की। वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में निकाले गए ये मार्च। इस दौरान इंडियन अमेरिकन अगेंस्ट टेरर टैग सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड किया। ये हैशटैग पुरअमन एहतजाज और फंड रेजिंग भी इस मुहिम का हिस्सा है। इसका मकसद मुतासरा खानदानों की मदद करना है। 9/11 की बरसी के हवाले से इस तरह के मजीद प्रोग्रामों का मंसूबा है। जन्माष्टमी के सिलसिले में मटन में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम हुआ। मार्टन के मारूफ सूर्य मंदिर से भगवान कृष्ण की निकाली गई झांकी। कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज के ज़ेर एहतमाम करगिल में 2 रोज़ा कसीर लिसानी हुसैनी मुशायरा जारी। उर्दू, बाल्ती, शीना और पुखरी में पेश की गई हुसैनी शायरी। मुख्तलिफ इलाकों से आए 42 शोरा इस प्रोग्राम में शामिल थे। उन्होंने इमाम हुसैन की जिंदगी पर रोशनी डाली और वाक़े करबला की अहमियत को उजागर किया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव काउंसलर सईद अरमान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक रहे। कारवा अदब डब गांदरबल के ज़ेर एहतमाम हुसैनी मुशायरे का एहतमाम किया गया। इमामबाड़ा मोहल्ला सादात में एक पुरवकार सालाना महफिल मुनक़िद की गई। मुमताज़ शोरा शौकत अंसारी, रशीद रोशन ने अपनी शायरी के जरिए इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश किया। रख स्पोर्ट्स कराटे डो एसोसिएशन की जानिब से 2 रोज़ा कराटे डो चैंपियनशिप का इनकाद किया गया। इंडोर स्टेडियम लेह में मुनक़िदा चैंपियनशिप में पूरी यूटी से 250 के करीब तलबा ने हिस्सा लिया। लेह काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने मुंतज़मीन की भी सताइश की। SN चंद्र और S उमेश रेखी की निगरानी में ये मुकाबले मुनक़िद हुए। ISKA के सदर अब्दुल अजीज ने यकीन दिलाया कि लद्दाख में ऐसे मजीद मुकाबले मुनक़िद कराए जाएंगे। जिला सांबा में जन्माष्टमी त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में अक़ीदतमंदों का हुजूम देखा गया। मुख्तलिफ मकामात पर सुबह से ही भक्तों की तरफ से मंदिरों में दर्शन का सिलसिला जारी रहा। जम्मू कश्मीर NPS एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मौजूदा पेंशन पॉलिसी को तब्दील करने के मुतालबे को मान लेने पर जोर दिया गया। फ्रंट के सदर मोहम्मद अशरफ ने LG से गुजारिश की कि वो उनके मसाइल का हल निकालें। कटरा में बारीदारों ने यौम सियाम मनाया। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के यौम तासीस पर बारीदारों ने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। उन्होंने श्राइन बोर्ड हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि वो 3 दहाइयों से अपने हकूक़ हासिल करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मुजाहिरीन ने याद दिलाया कि 2014 में उधमपुर में एक रैली के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा था कि अगर वो इक़्तिदार में आए तो बारीदारों के देरीना मुतालबात को पूरा करेंगे। अब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाने पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। एजुकेशन जोन बानिहाल में असातिज़ा ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर बानिहाल के खाली असामियों के मामलों पर एहतजाज किया। असातिज़ा का कहना है कि ये असामी 2 सालों से खाली पड़ी हैं। इसकी वजह से असातिज़ा तनख्वाहों और दीगर मसाइल हल न होने की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार है। जहेज की लानत के खिलाफ शोपियां में अक़लियती तबके ने बेदारी का पैगाम फैलाने की कोशिश की। समाजी कारकुन अरुण अजीत खालसा ने जहेज के खिलाफ मुहिम चलाई। मकामी लोग और शोपियां में DDC वाइस चेयरमैन इरफान मनहास मुहिम में शामिल हुए। शोपियां में नेशनल स्पोर्ट्स डे पर CRPF की तरफ से प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। बॉयज़ हायर सेकेंडरी में स्पोर्ट्स इवेंट मुनक़िद किया गया। मुख्तलिफ इलाकों से आए 300 खिलाड़ियों ने मार्शल आर्ट्स में शिरकत करके सेल्फ डिफेंस के इस फन की अहमियत को उजागर किया। मुख्तलिफ उम्र के लड़कों और लड़कियों के जुमरों के तहत मुकाबलों का एहतमाम किया गया। स्टूडेंट्स की रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्पोर्ट्स की अहमियत को समझाने की कोशिश की गई। CRPF बटालियन के कमांडिंग अफसर विशाल कंडवाल ने कहा कि इससे उन बच्चों की मजमूई नशोनुमा में मदद मिलेगी। सेहती मकाम यूसमर्ग में महकमे सयाहत की जानिब से रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन कैंप का इनकाद किया गया। महकमे सयाहत ने जिला इंतजामिया बडगाम और कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट के इश्तराक से ये कैंप मुनक़्क़िद किया। गरीब और मुस्तहिक़ अफराद को फूड किट्स के साथ साथ कंबल और कामयाब भी दी गई। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कोविड से बचाव के पूरे टीके ले चुके लोगों को राहत दी। लखनपुर कॉरिडोर में नहीं
की जाएगी उनकी टेस्टिंग। इस फैसले से मुतल्लिक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। लखनपुर में हालात का जायजा लेने के लिए डीसी कठवा पहुंचे थे। डीसी कठवा ने कहा कि लखनपुर में जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से उनकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन की जांच के बाद आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। कश्मीर में खवातीन के क्रिकेट को फरोग देने की फौज की कोशिश। वुमेन्स क्रिकेट लीग का एहतमाम किया गया। 8 अजला की टीमों की शिरकत। साबिक बैनुल अक़वामी क्रिकेटर यूसुफ पठान ने इफ्तिताह किया। उत्तर प्रदेश के वजीर योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद में अस्पताल पहुंचकर मरीजों की खैरियत की दरियाफ्त। इस दौरान वज़ीर आला ने तिब्बी खदमात के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर अनिल जैन, साबिक वजीर जयवीर सिंह समेत कई लीडरान और अफसरान मौजूद रहे। सीएम ने डॉक्टरों के साथ भी मीटिंग की। मुरादाबाद के पंचायत भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 833 इस्तिफादा कुनंदगान को चाबी फराहम की गई। मुरादाबाद में अब तक 19,000 खानदान को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिल चुका है। इस दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस्तिफादा कुनंदगान से बात की और उनसे ये भी दरियाफ्त किया कि इस स्कीम का फायदा हासिल करने के लिए किसी को पैसे तो नहीं दिए। इस दौरान वज़ीर आला ने इस्तिफादा कुनंदगान को मुबारकबाद दी। जमीयत उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी के एक बयान ने एक बार फिर मचा दी है हलचल। अरशद मदनी ने लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल और कॉलेज कायम करने की वकालत की और कहा कि गैर मुस्लिमों को भी चाहिए कि वो अपनी बेटियों को गैर इखलाक़ी और बदसलूकी से दूर रखने के लिए मखलूत तालीम से रखे दूर। जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी के इजलास के अरशद मदनी ने ये बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क भर में जिस किस्म की मजहबी और नजरियाती महाज आराई हो रही है उसका मुकाबला किसी हथियार से नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी और आला तालीम मसले का हल। दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल। महाराष्ट्र में MNS कारकुनान ने अपने ऐलान के मुताबिक कई मकामात पर दही हांडी प्रोग्राम का इनेकाद किया। MNS लीडर संदीप देशपांडे ने कहा था कि हर हाल में दही हांडी का इनेकाद किया जाएगा। हालांकि रियासत में कोरोना की वजह से दही हांडी प्रोग्राम के इनेकाद पर पाबंदी आयद है। कल इसी जमन में पुलिस ने थाने में MNS कारकुनान को गिरफ्तार किया था। वहीं आज दही हांडी के प्रोग्राम में MNS कारकुनान के हाथों में प्ले कार्ड्स भी नजर आ रहे हैं जिन पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया है। मुंबई पुलिस बीजेपी रुकन असेंबली राम कदम के घर पहुंची। राम कदम ने दही हांडी तकरीब का एहतमाम करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने दही हांडी तकरीब पर पाबंदी लगा रखी है। नोएडा में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने 40 मंजिला सुपरटेक के जुड़वा टावर मुनहदम करने का हुक्म दिया। ये फैसला जस्टिस चंद्रचूड़ और M आरशा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। बिल्डरों और नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत से टावरों की तामीर हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम के वज़ीर आला से की फोन पर बात। आसाम में सैलाब की सूरत हाल के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला को तमाम तरह की मदद का यकीन दिलाया। बेंगलुरु में पेश आया जबरदस्त सड़क हादसा। कार में सवार 7 अफराद हलाक होने वालों में 4 लड़के और 3 लड़कियां शामिल। कार की रफ्तार ही बेकाबू होने की वजह हादसा पेश आया। कार बेकाबू होकर फुटपाथ से टकरा गई। 6 नौजवानों की जाए हादसे पर ही मौत हो गई। राजस्थान के नागौर में पेश आया सड़क हादसा। 12 अफराद की दर्दनाक मौत। इस हादसे में 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में रेफर किया गया। हादसे पर राजस्थान के वज़ीर आला ने दुख का इजहार किया। उत्तराखंड से बीजेपी के लीडर धन सिंह रावत का एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि NDMA ने IIT रुड़की के साथ मिलकर बनाया है एक ऐप जिससे बारिश और मौसम की सरगर्मियों को किया जा सकता है कंट्रोल। वहीं धन सिंह रावत के इस बयान को लेकर उत्तराखंड के साबिक CM हरीश रावत ने तंज किया है। कहा कि पुष्कर सिंह धामी को धन सिंह रावत का नाम भेजना चाहिए भारत रत्न के लिए।
ملک میں کورونا کے 30,941 نئے معاملوں کی تصدیق ہوئی. وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایک دن میں 350 لوگوں کی موت ہوئی ہے. ملک میں کورونا کے 3,70,640 ایکٹیو معاملے ہیں. وہیں ملک میں لگاتار کورونا کے خلاف ٹیکہ کاری مہم جاری ہے. اب تک 64 کروڑ سے زائد افراد کو کورونا کی ویکسین لگائی جا چکی ہے. مختلف ممالک میں کورونا کا نیا ویریئنٹ C12 ملا. کورونا کا نیا ویریئنٹ ہے زیادہ متعدی، ویکسین کو بھی کر سکتا ہے بے اثر. تلنگانہ میں کل سے نہیں کھلیں گے اسکول. تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت کے GO پر ایک ہفتے کے لیے لگائی روک. ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کسی بھی طالب علم کو حاضری پر نہیں کیا جا سکتا مجبور. کڑپا میں نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ کے ہاتھوں غریب اور مستحق خاندانوں میں مکانات کے پٹے کیے گئے تقسیم. نائب وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ریاست میں کوئی بھی خاندان نہیں ہوگا بے گھر. لوگوں کو گھر دینے کے لیے جگن حکومت ہر ممکن کے اقدامات کر رہی ہے. امجد بادشاہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے انتخابات کے موقع پر جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کیا جا رہا ہے. کرنول میں واقع گیسٹ ہاؤس کے روم نمبر 3 میں آندھرا پردیش لوک آیکت کے دفتر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. جسٹس پی لکشمن ریڈی کے ہاتھوں لوک آیکت کے دفتر کا افتتاح ہوا. ہیومن رائٹس کمیشن کا صدر دفتر کرنول میں کیا جائے گا قائم. اس سلسلے میں جگن حکومت کی جانب سے گیزٹ کیا گیا ہے جاری. ضلع کرنول ادونی کی مسجد بارہ کمان میں یوم وصال حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا انعقاد عمل میں لایا گیا. مولانا حافظ منظور احمد نے موجودہ دور میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اپنی ضرورت ظاہر کیا ہے. بہار کے کئی اضلاع میں ندیاں افان پر، نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے. وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا دربھنگہ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. کشن گنج کے سیلاب متاثرین کے سامنے مویشیوں کی پرورش ایک بڑا چیلنج. گاؤں کے لوگ چارہ لانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے پر مجبور ہو گئے ہیں. بہار کے موتیہاری میں شراب مافیاؤں نے ایک نجی اسکول کو بنایا شراب کا گودام. پولیس نے اسکول کو کیا سیل. دربھنگہ میں رورل ورکس ڈپارٹمنٹ کے انجینئر انل کمار کے پاس سے اب تک 67 لاکھ روپے برآمد کیے گئے ہیں. جائیداد کی تفصیلات میں انل کمار نے 65,000 نقد جانکاری دی تھی. دمکا میں نابالغ سے اجتماعی عصمت ریزی قصوروار اب تک پولیس کی گرفت سے باہر. کانگریس نے گرفتاری کے لیے پولیس کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے. آج بہار میں کورونا ویکسین کے حوالے سے میگا ویکسینیشن مہم. 20,000 ویکسینیشن مراکز پر کی جا رہی ہے ویکسینیشن. پٹنہ میں 2.5 لاکھ لوگوں کو ویکسین دینے کا ہدف. کھگڑیا میں اوور لوڈ کشتی پانی میں ڈوبی. حادثے کے بعد مچی افراتفری. لوگوں نے کسی طرح بچائی اپنی جان. کشتی پر لوگوں کی بڑی تعداد تھی موجود. مدھیہ پردیش میں بڑھتے ہجومی تشدد کے خلاف بھوپال میں کانگریس MLA عارف مسعود نے دیا دھرنا. حکومت سے ہجومی تشدد کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ. عارف مسعود صوبے میں بڑھتے ہوئے ہجومی تشدد کے لیے وزیروں کے بےتکے بیان کو ٹھہرایا ذمہ دار. گاندھی اسٹیچو کے نیچے اپنے حامیوں کے ساتھ عارف مسعود کا دھرنا. اندور چوری والے کی پٹائی کو لے کر تھانہ گھیرنے کا معاملہ. پولیس نے پاکستانی کنیکشن کے سبب اندور کے خجرانہ سے 4 لوگوں کو گرفتار کیا. التمش، سعید، جاوید اور عرفان نامی 4 لوگوں کو گرفتار کیا ہے. چاروں کے موبائل سے قابل اعتراض مواد حاصل ہوئے. موبائل کے ڈیلیٹ میسج کو ریکور کرنے کے لیے پولیس کرائے گی فورینسک جانچ. 22 اگست کی رات میں اندور بانگنگا تھانے کا گھیراؤ کیا تھا. شیوراج سنگھ کابینہ کی شام 4 بجے منترالیہ میں ہونے والی اہم میٹنگ. 1 درجن سے زیادہ تجاویز کو منظوری ملنے کی امید. کابینہ میٹنگ میں نئے انڈسٹریل ہب بنانے کی تجویز کو لے کر جہاں فیصلہ ہوگا وہیں جل جیون مشن کے تحت آبپاشی یوجناؤں کو لے کر 4 اور PIO کو تشکیل دینے کی تجویز کو بھی مل سکتی ہے منظوری. بلدیاتی اور پنچایتی انتخابات کے لیے اسٹیٹ الیکشن کمیشن میں 15 خالی اسامیوں کو مل سکتی ہے منظوری. افغانستان سے 20 سال بعد امریکی انخلا ہو گیا ہے مکمل. اب افغانستان میں امریکہ کا فوجی مشن تمام ہوا اور سفارتی مشن کا آغاز ہو چکا ہے.
ذرائع کے مطابق افغانستان میں تقریباً 20 سالوں پر محیط جنگ کے بعد امریکہ کا آخری طیارہ افغانستان کی سرزمین سے روانہ ہو چکا ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ افغانستان سے 1,23,000 عام شہریوں کا انخلاء یقینی بنایا گیا۔ افغانستان سے امریکی انخلاء کے اختتام کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان، افغانستان میں ہماری 20 سالہ فوجی موجودگی ختم ہو گئی ہے۔ میں افغانستان سے وقت مقررہ پر انخلاء کے لیے اپنے کمانڈروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد ایک واضح پیغام دیتی ہے۔ بین الاقوامی برادری طالبان سے آگے بڑھنے کی توقع کرتی ہے، خاص طور پر سفر کی آزادی کے حوالے سے۔ طالبان نے ایک محفوظ راستے کا عزم کیا ہے۔ امریکی فوج کے انخلاء کے بعد طالبان کا بیان بھی سامنے آیا۔ طالبان کے ترجمان محمد سہیل شاہی نے افغانستان کو مبارکباد دی۔ طالبان نے ٹویٹ کر کہا کہ امریکی فوج افغانستان سے نکل گئی، ہمارے ملک نے مکمل آزادی حاصل کر لی ہے۔ تمام اہل وطن کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان کے حوالے سے قرارداد کی منظور قرارداد افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے واضح توقعات کرتی ہے قائم۔ UNSC توقع کرتا ہے کہ طالبان افغانوں اور غیر ملکیوں کے لیے 31 اگست کے بعد بھی محفوظ راستے کی سہولت کے لیے اپنے وعدے پر قائم رہیں گے۔ وہیں ہندوستان نے قرارداد میں کہا ہے کہ افغان سرزمین کسی ملک کو دھمکی دینے یا حملہ کرنے کے لیے استعمال نہ کی جائے۔ امریکہ نے افغانستان میں اپنی سفارتی سرگرمیاں معطل کر دی۔ قطر سے امریکہ کی سفارتی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ AFP نے امریکی وزیر خارجہ بلنکن کے حوالے سے خبر دی۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کا بیان، افغان عوام کے لیے امریکی امداد جاری رہے گی۔ امریکی امداد افغان حکومت کے ذریعے نہیں کی جائے گی فراہم۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے فلسطینی صدر محمد عباس سے ملاقات کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان عرصے بعد اعلیٰ سطحی بات چیت ہوئی۔ اس گفتگو کو دیکھا جا رہا ہے تبدیلی کی علامت کے طور پر۔ چین میں اب بچے ایک ہفتے میں صرف 3 گھنٹے کھیل سکیں گے آن لائن گیمز۔ نئے نیم کا مقصد بچوں کو زیادہ ویڈیو گیم کھیلنے سے روکنا اور جسمانی اور ذہنی صحت کا تحفظ کرنا ہے۔ دنیا میں اب تک کورونا سے 21,79,23,000 سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں متاثر۔ 45,24,000 سے زیادہ اب تک ہو چکی ہیں ہلاکتیں۔ ٹوکیو پیرالمپکس میں ہندوستان کا شاندار مظاہرہ جاری۔ اونی کے بعد جیولن تھرو میں سمت نے ورلڈ ریکارڈ کے ساتھ گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔ سمت نے مینز کے F64 زمرے میں ریکارڈ بناتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا۔ پیرالمپکس کھیلوں میں ہندوستان کو پہلی بار 2 گولڈ میڈل ہوئے ہیں حاصل۔ ٹوکیو پیرالمپکس میں مردوں کے شوٹنگ کے مقابلے میں ہندوستان کو ملا کانسے کا تمغہ۔ 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سنگھ راج نے حاصل کیا تمغہ۔ کورونا وبا کے دوران باہمی امداد اور انحصار کا جذبہ مستحکم ہوا ہے۔ ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے۔ ٹیکہ کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تعاون کریں جسے ہم کورونا کو مات دینے کی جانب قدم بڑھا سکیں۔ نیٹ ورک 18 اس مہم میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گا۔ جب تک سبھی محفوظ نہیں ہوتے تب تک کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ اسی سوچ کی بنیاد پر ہماری مہم سنجیدگی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ویکسین پانا سبھی ہندوستانی کا حق ہے۔ سپیڈ نیوز میں فی الحال اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، آداب۔